उस दिन लोगों का ये प्लान था कि आज सब लोग फीफा देखेंगे एक साथ में। उस रात से बारिश शुरू हुई और 10-15 मिनट्स में इतना ज़ोर से गश ऑफ वाटर केम इन एंड डाइनिंग टेबल तक कवर हो गया। डाइनिंग टेबल डूब गया। 10-15 मिनट में डाइनिंग टेबल तक कवर हो गया। पीपल डिड नॉट इवन, मतलब रिएक्शन की बात दूर है, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। पहले 2 दिन में ही मैंने खुद से अपने पॉकेट से ही 40,000 रुपीज स्पेंड किया फर्स्ट 2 डेज में। उन लोग का पूरा खेत काटने का टाइम पे था, तो इन द पीक टाइम जब फ्लड आ गया तो पूरा का पूरा धान मतलब डूब गया है। घर में भी पानी घुस गया, आदमी सब रास्ते पे है, बैल जितना है गाय है सब रास्ते पे है। हम लोग खुद जितना भी फंड रेजर्स थोड़ा बहुत आ रहा है, ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई एनजीओ है या कोई मतलब ग्रुप है। हम लोग जितना भी बच्चा लोग है ये सब, मतलब हम लोग का जो साथ में जो छोटा छोटा बच्चा लोग भी है आपका 25-22 साल का, ये लोग अपने से जितना कंट्रीब्यूट हो सके 1500 2000 जितना भी, और एक अनएम्प्लॉयड बच्चा कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अभी हम लोग जोरहाट से जा रहे हैं शिव सागर की तरफ, जो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। और अगर आपको अभी अश्विनी भाई दिखाएंगे भी, ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं हमारे सामने जा रही है, ट्रक हों या फिर छोटे ये जो उसकी मैक्सी पिकअप वगैरह आती हैं या फिर टाटा मैजिक आती है, ये जितनी गाड़ियां आपको जाती हुई दिखेंगी वो सब एक्चुअली रिलीफ के लिए। एक गाड़ी हमारे पीछे भी है, वो जस्ट बगल से निकलेगी, थोड़ा सा ड्राइवर साहब साइड देंगे तो वो निकलेगी, तो हम वो भी दिखा पाएंगे। ये सारी गाड़ियां लद के भर के रिलीफ के लिए जा रही हैं। अब जो असम फ्लड की कंडीशन है वो आफ्टरमाथ ही है, रिलीफ ही मेन चीज़ है, क्योंकि पिछले 5-6-7 दिनों से बारिश नहीं हुई है। परसों रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और आज सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से जहाँ पे गड्ढे और पॉट होल्स थे उनमें वो था। अब अश्विनी भाई आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर लोग सड़कों पर रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं। ये इसी गांव के आसपास के लोग हैं जिन्होंने एक टेम्प्रेरी व्यवस्था, टेम्प्रेरी टेंट्स लगा रखे हैं। एक साइड ऑफ द रोड उनको दे दिया गया है ताकि वो आराम से रह सकें। उनके मवेशी वगैरह भी इसी रोड के इधर उधर आपको दिख जाएंगे। टेम्प्रेरी व्यवस्थाएं बनाई रखी हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गांव, वो जो आपको उस सड़क के उस पार दिख रहा है, वो पूरा ही डूबा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ तो नहीं ही जा सकता। हमें भी, मतलब हम लोग भी जब यहाँ पर आ रहे थे, कल हम लोगों ने यहाँ पर एक चक्कर लगाया था, तो हमने देखा कि इस तरीके की जो डिवाइडर पर वो हैं बेल्ट्स हैं, वो लगातार रिलीफ कैंप की बनी हुई हैं। अब आपको मैं बताऊं, जोरहाट चूँकि एक अर्बन सेंटर है यहाँ के आसपास का, इस वजह से भी बहुत सारा कम्यूट जो है वो इस दौरान होता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और अब मैं आपको अभी जब हम लोग ये कल क्रॉस कर रहे थे तब हम लोगों को समझ में आया कि सबमर्जन का लेवल क्या है। सबमर्जन का लेवल आपको गिन के 5 सेकंड में दिखेगा कि ये जो स्थिति जो अभी हम दिखा रहे हैं, ये शिवसागर वाली रोड है, वो किस तरह से, कितनी बुरी तरीके से पानी सराबोर है। अब आप देखें इधर पूरा ये कोई वो नहीं है, खाली जगह नहीं है, ये खेत हैं अलग अलग फसलों के, जो वेटराइज फार्मिंग के लिए तो मशहूर ही है, पर अलग अलग फसलों के ये खेत हैं और ये पूरे के पूरे डूब गए हैं। ये लोगों की रिहायशी घर हुआ करते हैं, आप आगे घर भी मिलेगा, पर ये प्रॉपर फील्ड्स हैं और फसल की कितनी बर्बादी हुई है ये तो आज से 2-3 महीने बाद ही पता चलेगा। वी हैव विद अस डॉक्टर वैशाली सिंह। हम लोग बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक पैरेलल सपोर्ट स्ट्रक्चर सिविलियंस ने, जिनका कोई किसी पार्टी से किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, दे आर जस्ट वरीड फॉर देयर स्टेट एंड द पीपल, वो कैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे पहले तो बात करने की। हाय, इट्स माय प्लेजर। शुड आई होल्ड इट? हाँ, ओके। मैं आपसे बात करता रहूँगा और वो होता रहेगा। जैसे अभी आपका पीछे भी काम चल रहा है, डॉक्टर मुझे पहले आप ये समझाएं कि पहले तो कैसे, आपके अंदर क्या जगह, व्हाट इंस्पायर्ड यू, कि आपको लगा कि यार मेरे को उतरना है और अभी देखेंगे क्या होना है, पर पहले ये काम होगा। उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई 18-19 की रात जो बारिश हुई, और उसके बाद थोड़ा मुझे उस शुरुआत के डेज़ का सिनेरियो, ओवरऑल सिनेरियो बताइए। सो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी। ये जो बाढ़ आई है, दिस फ्लड इज़ नॉट फ्रॉम रेन्स हियर। जिस दिन फ्लड आई, Day 1, दैट वाज फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ पे लोगों का फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। उस दिन लोगों का ये प्लान था कि आज सब लोग फीफा देखेंगे एक साथ में। उस रात से बारिश शुरू हुई और असम, एज यू नो, इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स विद हाईएस्ट रेनफॉल। वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ रेन्स। और बाहर, मैं खुद बाहर रह के आई हूँ, बाहर ये है कि बारिश हो रहा है, मस्ती हो रही है,
इतना एंजॉय करते हैं लोग। हमारे में यहाँ इतना बारिश होता है कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट रेन्स एट ऑल। सो उस दिन उस तरीके से बारिश आई, दैट ड्यूरेशन वाज क्वाइट लॉन्ग। पूरी रात भर बारिश हुई, नेक्स्ट डे भी बारिश हुई, बट इट वाज ओके। अचानक से ऑल रिलेटिव स्टार्टेड टू कॉल कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, दैट सिचुएशन। वी वर लाइक अरे होगी कहीं पे रिवर साइड में, थोड़ा सा वाटर लॉगिंग हो गया होगा रिवर से। ये ऐसी जगह से कॉल आई है जहाँ पे बाढ़ का कोई नामो निशान ही नहीं है। दीज पीपल हैव नेवर सीन फ्लड्स इन 100 years। आई हैव अ ग्रैंड फादर ऑफ माइन हु इज़ 102। वो बता रहे मेरे लाइफ में कभी यहाँ पे बाढ़ नहीं आई है। सो इस तरीके की जगह में पीपल, और बाढ़ इतनी जल्दी आई है बिकॉज इट इज़ नॉट रेन वाटर। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई ऑन दिस कि रेन वाटर लॉगिंग से जो आप लोग को कभी दिखा होगा गुवाहाटी में हो जाता है, सिटीज़ में हो जाता है, बैंगलोर में मैं खुद फ्लड बैटल करके आई हूँ, जो रेन वाटर लॉगिंग है, हियर दैट इज़ नॉट द इशू। हियर द इशू इज़ कहीं और से पानी आया है, आवर रिवर स्टार्टेड टू ओवरफ्लो and the overflowing happens so fast like the waves of a ocean। जिस तरीके से एक ओशन का वेव आता है, लोगों को स्विमिंग करने को टाइम नहीं मिलता है, उस तरीके से विद इन 10 minutes आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम माई ओन फैमिली। एनेक्डोट बताइए जो हमें अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, जो आप अपने कज़न पे कॉल। जी, मेरे कज़िन का जो मैं एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो मुझे फ्लड का न्यूज़ आया, मेरे कज़िन ने मुझे बोला कि फर्स्टली मेरा भाई से कज़िन का बात हो रहा था, मेरा खुद का भाई से, हु इज़ इन बैंगलोर। सो जब बात हो रहा था, इन दैट कन्वर्सेशन द अदर कज़िन सेड बहुत सायरन का आवाज़ आ रहा है, हो सकता है कुछ हो रहा होगा। दैट सायरन का आवाज़ जो है वो नाजिरा ONGC कॉलोनी से आ रहा है। सो उन लोगों ने बोला कि शायद कुछ हुआ होगा, अर्थक्वेक या कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि बारिश तो हो ही रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो देवर लाइक कि शायद पानी वानी भी हो सकता है। इन दैट कन्वर्सेशन दैट कॉल वाजंट इवन हंग अप, इन दैट कन्वर्सेशन ऑफ 10 minutes दैट अदर कजिन सेड अरे हमारे गली में भी पानी आ रहा है। Within that span of 10-15 minutes, he started calling out to his sister कि अरे बा इज सिस्टर, बा पानी आ रहा है, मतलब हम लोग को ये सामान उठाना चाहिए। 10-15 minutes में इतना ज़ोर से गश ऑफ वाटर केम इन एंड डाइनिंग टेबल तक कवर हो गया, डाइनिंग टेबल डूब गया। 10-15 मिनट में डाइनिंग टेबल तक कवर हो गया। पीपल डिड नॉट इवन, मतलब रिएक्शन की बात दूर है, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। पानी आया कहाँ से ऐसा? वाटर, बारिश हो रहा है, थोड़ा सा पानी है, अलग बात है, पानी हो रहा है, निकल जाएगी। विद इन 10 minutes अगर आपका घर में इतना पानी है, वेस्ट लेवल, हाउ विल यू रिएक्ट? विल यू सेव योर सेल्फ और विल यू सेव योर थिंग्स और वॉट? सो लोगों का जो, मतलब इतना फास्ट रिएक्शन देना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों का बहुत लॉसेस हुआ है। एंड इन दिस आई डू नॉट कोट ओनली पुअर पीपल, rich people, middle class people, every comfortable household has been affected up to an extent कि within a span of 2-3 hours एक ग्राउंड फ्लोर भी डूब गया। चीज़ मैम इसमें बताएं, 1 से 11 दिन के बीच में जिस तरीके से आप कुछ वॉलंटियर टीम से टच में भी हो, एक टीम के साथ आज हम जाएंगे भी उस ऐसे इलाके में जहाँ पे शायद अभी तक रिलीफ नहीं पहुँच पाया, जैसा आपको इनपुट है। तो आप मुझे बस एक बेसिक समझा पाओ अगर ये स्ट्रक्चर, कैसे आपको इनपुट आता है कि यार यहाँ पे अभी नहीं पहुँचे हैं लोग, कैसे आप इन लोगों को या और लोगों को जिनको भी ये बताते हो कि आज बच्चों इधर जाना है या आज इधर जाना है, ये मेरे को आप थोड़ा समझा सको, द ऑपरेशन कैसे चलता है वैसा। क्योंकि आप ट्रेंड इंसान नहीं हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कभी इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं तैयार होता, पर ये तो इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बस कर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने मुझे बताया कि शी इज़ हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी, तो इन्होंने सोचा कि मैं बैक एंड पूरा वो करूँगी। तो अब वो स्ट्रक्चर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी जैसे भी कर सकता है वो अपना पार्ट यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है। मैम थोड़ा ऑपरेशन प्लीज़ बताएं। सो जब ये पानी आया तब लोग उठ के आए। तो मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ। मेरी जो कनेक्शन हुआ एक टीम से, कि मैं उनको पर्सनली किसी को नहीं जानती थी पहले, बस एक लड़की को मैं जानती थी, जो मैंने देखा कि अच्छा ये लोग तो पानी के अंदर घुस के जा रहे हैं। तो मैंने बोला तुम लोग के पास कितना फ़ंड्स है? उन्होंने बोला फ़ंड्स तो आज जितना इकट्ठा हुआ, बा बोलते मुझे, बा इकट्ठा जो हुआ वो आज एग्जॉस्ट हो गया। मैंने बोला आज कितना का तुम लोगों ने किया?
डिस्ट्रीब्यूट। तो दे वर लाइक कि आज अराउंड 6,000 रुपीज़ हम लोग का इकट्ठा हुआ था सबका, और हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इमीडिएटली आई ट्रांसफर्ड 5,000 टू दैट ग्रुप कि अच्छा ठीक है, देखो मैं, अच्छा इज़ इट सेफ कि मैं भी आ सकती हूँ? तो दे टोल्ड कि इट इज़ नॉट सेफ बिकॉज लीचेस विल बी देयर, लीच जो तो लीचेस विल बी देयर, सो अगर आप मतलब इट इज़ बेटर यू डोंट गो देयर। सो आई वॉज लाइक ठीक है, तुम लोग ये काम करो, मैं एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं हो पाता है आई विल ट्राई टू अरेंज द फंड्स। एटलीस्ट आज तो मेरे साइड से ये हो गया, आई विल ट्राई टू अरेंज द फंड्स। उस तरीके से ये जो टीम थी, एक टीम ये थी, दूसरी मेरे फ्रेंड्स का, बिकॉज आई एम ए लोकल फ्रॉम शिवसागर इटसेल्फ, सो ऑलमोस्ट सारे जो टीम्स है, कम से कम 10-12 टीम्स से जो लोग जा रहे हैं डिलीवर करने के लिए, टीम्स मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूज टीम्स, 4-5 लोगों का भी टीम है जो काम कर रहे हैं। तो वो लोगों ने भी बोला कि हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ठीक है, पैसे ले, तू ले तू ले तू ले। पहले 2 दिन में ही मैंने खुद से अपने पॉकेट से ही 40,000 रुपीज़ स्पेंड किया फर्स्ट 2 days में। I think first 2-3 days. I would not like to specify the monetary help I have donated here. I will not say that. But मैं बस बता रही हूँ कि desperation was that much कि अरे कुछ तो करो, ये लोगों को कोई बचाओ। And उस टाइम पे no, I'm not talking about only me. My mother, my everybody, my neighborhood, everyone, they were trying कि अरे हम लोगों से जो होता है हम करेंगे। If someone is donating by cash, someone is donating by kind, someone is donating by extra pair of hands, जो ये लोग volunteers लोग कर रहे हैं, वो लोग खुद से भी डाल रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, मतलब जो भी जिससे जो कुछ भी हो रहा है, everyone was contributing, which is actually very very appreciable. जैसा कि डॉक्टर वैशाली के इंटरव्यू के बाद हमें बताया गया था कि हम एक वॉलंटियर के ग्रुप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रास्ता आप लोगों ने देख लिया, बाहरटिंग इस गांव का नाम है जहां पर हैं हम लोग एक वॉलंटियर्स की टीम के साथ हैं, और कुछ लोकल्स भी हमारे साथ हैं। तो हम उन लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जाने। एक हाँ, उतर जाता हूँ, 1 सेकंड आइए। दादा, कब यहाँ जैसे बता रहे हैं लोग कि बाद में पानी आया, शुरू में नहीं आया, अभी पानी आया है, कब पानी आया यहाँ पे? পানী আপোনালোকৰ মানে দেৰিকৈ আহিছেতো, সোমাইছে। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ পানী সোমোৱা নাছিলে, তো কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পানী সোমাইছে? মানে এসপ্তাহ হ'ল ন? एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह हो गया। हाँ। एक हफ्ता हुआ है यहाँ पर पानी आया। तो एक काम करिए ना, आसान हो जाएगा मेरे लिए कि मैं आपसे ही बात करता हूँ और आप इनसे पूछते जाइए। तो मतलब 19-18 वाली जो रात, जो बाकी दिन पानी आया वो नहीं आया इन लोग यहाँ, लेट आया है। ठीक है। और ये क्या ये सारे धान के खेत हैं? हाँ हाँ, पूरा ये धान का खेत है, सारा बर्बाद शेष बर्बाद हो गया है। वो यही बोल रहे हैं कि उन लोग का पूरा खेत काटने का टाइम पे था, तो इन द पीक टाइम जब फ्लड आ गया तो पूरा का पूरा धान मतलब डूब गया है। मतलब डूब गया। तो अब कटाई नहीं हो सकती दादा, कटाई नहीं हो सकती? নাই और ৰোৱাৰ মানে খুব বেছি এসপ্তাহ 4 दिन 10 दिन এনেকুৱা পাছত मतलब वो देते हैं ना फसल, जो जब बीज बोने का टाइम होता है ना, तो 1 सप्ताह ही हुआ था वो बीज बोआ, लेकिन पानी आ गया तो अभी वो बड़ा भी नहीं होगा, अभी पानी में सब डूब गया है, तो वो बड़ा नहीं होगा। और ये यहाँ से कहाँ, इनसे पूछे जरा, कहाँ तक पानी है और कहाँ तक नहीं जा सकते हैं? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पानी है। हाँ, बेसी হ'ব नेকি दिशामुख? ज़्यादा होगा, वो आपको अप्रोक्सीमेट बता रहे, लेकिन ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। हाँ। और ये लोग फिर कैसे, इन लोग तक रिलीफ के लिए इनसे पूछे कितना रिलीफ आ रहा है? কম বেছি পৰিমাণে আহি আছে आ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। हाँ। और গভৰ্ণমেণ্টৰ হওক বা বাহিৰৰ মানুহৰ দিছে। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग, हाँ हम लोग जो सेल्फ ग्रुप से काम कर रहे हैं वो आ रहा है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट का नहीं आया? आएगा ना? हाँ हाँ, वो आएगा, वो बोल रहे हैं कि आएंगे, लेकिन अब तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ओके। और मतलब अभी जो इन लोगों को रिलीफ में सामान मिला है वो क्या क्या मिला है? जैसे दवाइयाँ मिली हैं, सब जगह। আপোনালোকে এনে কি পাইছে ৰিলিফত? মানে বস্তু কি দাইল, দিছে? আলু, চাউল, নিমখ, মিঠাতেল, পানী, খালি চেনি আৰু ফেনাইল, হয় না, সেইকেইটা হ'লে পোৱা নাই। दवाई नहीं पोৱা? দৰৱ দিছে। दवाई नहीं मिला है, लेकिन फेनाइल का ज़रूरत है उन लोगों को, और ब्लीचिंग का ज़रूरत है, वो सब ज़रूरत है, वो सब नहीं मिला है, नहीं मिला है। लेकिन खाने का सामान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाने का सामान मिल रहा है, लेकिन फेनाइल अभी एसेंशियल फेनाइल, ब्लीचिंग और दवाई नहीं मिला है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि जो पानी है वो थोड़े दिन मतलब बाद में आया, लेट आया। क्या उसका, क्या लोग बात कर रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं? उसको मतलब वो जो जहाँ पे हो रहा है ना, उधर से इधर तक थोड़ा दूर है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। और यहाँ कोई नदी उदी भी है आसपास? हाँ, उधर है दूसरे साइड। और ये जितनी जो अभी हम लोग ढका हुआ पानी देख रहे हैं, ये अपना खेत ही है, हाँ हाँ, जिसको आप लोग पठार कहते हैं, पता है कैसे, हाँ। है ना?
हाँ तो ये पूरा खेत है पूरा पूरा खेत है। वो पूरा डूब गया है। हाँ। दोस्त आप कहाँ थे जब ये पानी बढ़ा है? जब ये पानी मतलब 2 दिन पहले हम लोग आए थे, मतलब 22 तारीख को हम लोग घर आए थे, तो हम किसी काम से बाहर में थे। तब घर से जब फ़ोन आया कि पानी ज़्यादा हो गया तो हम लोग घर पे आ गए। हम लोग 22 तारीख से दे रहा है, आज तो 31 जुलाई हो गया, आज तक पानी था। तो कल ही यहाँ पे ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है, ये भी पूरा पानी से बुरा हुआ था, तो यहाँ पे भी पानी था। तो ये 2 दिन जब पानी थोड़ा सा मतलब सूख गया तब ये लोग आ पा रहे हैं। घर मतलब गांव में ऐसे कैसे कौन कौन से घर हैं या कितने घर हैं? ज़्यादा पार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बस सामने से नहीं करना था वो आपने कर दिया। तो मुझे बस इतना बताइए कि ऐसे गांव में और कौन कौन से घर हैं जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है? स्थिति मतलब बहुत सारा घर है, जैसे कि ये गांव थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से जो रोड जा रहा है ना, लास्ट में जो घर है वहाँ पे ज़्यादा पानी हो रहा है, मतलब जो पानी है डायरेक्ट आके वहाँ पे गिर रहा है उस घर में। और ये जो गली है ना, यहाँ से जाके जो हम लोग मतलब क्या राइस का जो खेती होता है ना, वहाँ के पानी आके डायरेक्ट मतलब आ रहा है उधर से, और यहाँ पे भी आ रहा है। वो मतलब जो मतलब राइस के खेत के पास वाला जो घर है वहाँ पे ज़्यादा पानी हो रहा है। अच्छा, एक और अंतिम चीज़ बताइए कि दिक्कत क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? रिलीफ वगैरह सबके बावजूद पानी के इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से मेन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत मतलब जहाँ पे आप मान लीजिए जिस घर पे ज़्यादा पानी हो रहा है उस घर का लोग तो वहाँ पे नहीं रह पा रहा है, इसीलिए वो लोग रास्ते में रह रहा है। उसके लिए ये देखिए गाय यहाँ पे मतलब रास्ते में वो लोग रख के गया है, और मतलब ऐसे मतलब आने जाने में दिक्कत हो रहा है। और जो घर में जो लोग नहीं रह पा रहे हैं उनका तो खाना वगैरह थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो अभी जो रिलीफ मिल रहा है वहीं से वो लोग थोड़ा सा खा पी रहे हैं, वही मतलब दिक्कत हो रहा है। और आने जाने का जो रास्ता है हमारा जो मेन मतलब यहाँ से गांव से जो शहर में कनेक्ट होता है वो वाला रोड भी बहुत पानी हो गया था, मतलब उधर पे नाव था, अभी थोड़ा सा सूख गया है, इसीलिए लोग पैदल या बाइक वगैरह लेके अभी थोड़ा सा जा पा रहा है। व्यवसाय में बाहर रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम डिब्रूगढ़ रहते हैं। अच्छा, तो आप आए यहाँ पे? वहाँ से हम गाड़ी रिजर्व करके आना पड़ा। रात आके देखा बहुत पानी हो गया, घर में भी पानी घुस गया, आदमी सब रास्ते पे है, बैल जितना है गाय है सब रास्ते पे है। इसी तरह आज 20 तारीख से आज 31 तारीख तक बहुत परेशानी में है आदमी। सर एक चीज़ और बताएं, अभी जैसे हम लोग आ रहे थे रास्ता पूरा कट गया है, तो शहर से कैसे कनेक्टिविटी हो पा रही है? कोई जा पा रहा है? अभी तो वहाँ पे बहुत जगह घूम के जाना पड़ता है। हमारा जो रास्ता है वो रास्ता तो अभी कट चुका है, दूसरे रास्ते पे जाना। शिव सागर मेन टाउन से कितना किलोमीटर होगा ये? 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। अच्छा, आप बता रहे थे कि क्या वजह रही यहाँ पर इतनी फ्लड्स? लोगों ने, जैसे हम लोगों और भी लोगों ने बताया कि 40-50 साल में ऐसी बाढ़ नहीं देखी गई, तो क्या ऐसा रहा? अभी जो लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हो रहा है, ऐसा बोल रही है। पर ज़्यादातर लोग और रिपोर्ट भी ये कह रही है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो रिपोर्ट भी ये कह रही है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से नहीं, ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है। इलीगल माइनिंग की वजह से हो रहा है, और वहाँ पे कुछ डैम का भी कुछ काम चल रहा था, इसके लिए ये हो रहा है। क्योंकि 100 साल में भी हमने ऐसा बाढ़ नहीं देखा, हमारा पापा ने नहीं देखा, हमारा दादाजी ने नहीं देखा, किसने नहीं देखा। इन सब जगहों में पहले बाढ़ नहीं होता था। इस टाइम क्योंकि हुआ है, क्योंकि ये कोई मतलब ऐसा जगह नहीं है कि यहाँ पे बाढ़ आता ही रहता है, असम के बाकी कुछ ज़िलों की तरह ये नहीं है। पर अभी ये इसलिए मुझे मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी हम पूछ रहे हैं कि आप लोग एक अच्छा कमेटी बिठाइए और कमेटी के साथ आप जांच कीजिए कि इसका वजह क्या है। अच्छा, आप लोगों को जैसे क्या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज जो रिलीफ पहुंचा रही हैं उनसे आप लोग टच में रहते हो क्या? अभी तक तो हम लोग कोई गवर्नमेंट एजेंसी से अभी तक कनेक्टेड है नहीं। हम लोग जितना भी कर रहे हैं, हम लोग खुद जितना भी फंड रेजर्स थोड़ा बहुत आ रहा है, ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई एनजीओ है या कोई मतलब ग्रुप है। हम लोग जितना भी बच्चा लोग है, ये सब मतलब हम लोग का जो साथ में जो छोटा छोटा बच्चा लोग भी है, आपका 25-22 साल का, ये लोग अपने से जितना कंट्रीब्यूट हो सके, 1500-2000 जितना भी, और एक अनएम्प्लॉयड बच्चा कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा,
जितना हो सके उतना हम लोग 30, 40, 60,000 से, हम लोग जब पहले स्टार्ट किया था 6,000, 7,000 के आसपास से स्टार्ट किया था। फिर ऑल ओवर आसाम से इतना हम लोग को फंडिंग आया है, तो हम लोग का डेली बेसिस फंडिंग बढ़ रहा है और उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को हेल्प कर सक रहे हैं। तो माइक्रो क्राउड फंडिंग जो होता है, तो माइक्रो क्राउड फंडिंग से आ रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, तो ऐसे हो रहा है। पर अभी लोगों का इतना मतलब बड़ा क्षति हुआ है इस बाढ़ की वजह से, सारे खेत ख़त्म हो गए हैं, लोगों की पूरा जीविका ख़त्म हो गया है, लोगों का पूरा आशा ख़त्म हो गया है, बिज़नेस ख़त्म हो गया, बड़ा बिज़नेस, छोटा बिज़नेस सब ख़त्म हो गया है। इस बाढ़ ने सब लेके चला गया ये बाढ़। तो अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि 10,000, 15,000 रुपया का मुआवजा देगा, पर वो इन लोगों को एक नया जीवन देने के लिए वो पर्याप्त नहीं है वो पैसा, ठीक है। रातों रात पूरा का पूरा घर निकल गया है, एक गांव निकल गया है पूरा का पूरा पानी। कुछ मुझे एक आध दो ऐसी आप लोग, क्योंकि आप लोग लगातार रिलीफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, कुछ एक आध दो ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो मूव करती हैं आप लोगों को, जो इंस्पायर करती हैं कि यार ये काम करते ही रहना है? नहीं, एक्चुअली आपको मैं मेरा स्टोरी बताता है। मैं जब गुवाहाटी में था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो मैं वहाँ पे खाना खा रहा था जब फ्लड का वो सेकेंड डे था। तो ऑल ऑफ अ सडन जब हमने खाना खा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था ना, एक बूढ़ी औरत मतलब रो के बोल रही थी हम लोग के पास खाना नहीं है, हम लोग के पास पानी नहीं है। वो मेरे को मोटिवेट किया है। वैसे मेरा सीन है, सबका भी सीन है। तो मैं बाइक लेके उसी टाइम पे आपका 400 किलोमीटर बाइक राइड करके चलाया गुवाहाटी से यहाँ तक। फिर आके नेक्स्ट डे से मैं जितना भी आदमी हो सके, जितना भी हम लोग का कैपेसिटी हो सके, और ऐसे भी हम लोग को, मैंने आपको प्रीवियसली बोला था, हम लोग का कंपनी से हम लोग को बहुत फंड मिला मेरे को, तो वो सब भी हेल्प करके जितना भी हो सके हम लोग को 30-40,000 जितना हम लोग के पास, मेरे पास था, मेरा कंपनी भी मेरे को हेल्प किया, मेरे पास खुद मैंने 15-20 हज़ार लगाया। तो मतलब स्पेसिफिक पैसा का बात नहीं है, हम लोग जो हो सके पहले हम लोग स्टार्ट किया। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने खिचड़ी बना के डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग के पास मतलब आदमी लोग के पास, अभी तो सूखा खाना बहुत पहुंच गया है, पर उस टाइम पे डे 2, डे 3 में हम लोग का पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था, जिस कारण हम लोग सूखा खाना दे भी नहीं पा रहा था और उन लोग का बनाने का भी जगह नहीं था। तो उपाय यही था कि हम लोग बाहर कुछ सूखा जगह पे खाना बना के बाकी आदमी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हम लोगों ने वही किया, हम लोग खिचड़ी बना के लाते थे। और उस टाइम पे ना हम लोग के पास ऐसा गाड़ी था, हम लोग को ट्रैक्टर में जाना पड़ता था, क्योंकि बाकी गाड़ी वहाँ पे जाता ही नहीं था, बस वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। और जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं जाता था वहाँ पे हम लोग लोकल आदमी को बुला के बोट में लेके के जाता था। और आदमी लोग ऐसे ही, आपको जितना भी आप उधर भी दिखा सकता है एक बार, आदमी लोग कैंप सब रास्ते के ऊपर आके, हाईवे के ऊपर घर बना के, मतलब टेम्पररी कैंप बना के रुक रहा था वो। इस रोड के भी अगर आप इधर उधर देख पा रहे होंगे, आप पीछे देखेंगे, अब अश्विनी आपको दिखा रहे हैं, ये कैंप्स हैं लोगों के, ये आसपास के गांव के लोग होंगे जो अब यहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं। और दिखा सकता है अभी भी पानी वहाँ पे, सब जगह पे पानी घुसा हुआ है। तो आदमी लोग रास्ते में ही अपना घर, टेम्पोररी घर बना रहा है, जिसके कारण हम लोग को कुछ चीज़ के लिए हम लोग को आसानी हो रही है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को पहुँच के हम लोग उनको खाना डेली का दो टाइम खाना हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कर सकें। करेक्ट। अच्छा, ये भाई से अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जुबिन दा का भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आप वो कहानी क्या बता रहे थे, वो भी मुझे बता रहा दर्शकों के लिए। अगर असम के बारे में जानना हो तो जुबिन दा को जानना पड़ेगा। जुबिन दा असम में म्यूज़िक का एक नया धारा लेके आए, सिनेमा का भी एक नया धारा लेके आए। वो बस एक एक्टर नहीं है, वो म्यूजिशियन नहीं है, या वो बस एक लेजेंड भी नहीं है, वो लोगों के लिए काम करने वाले एक निष्ठावान, एक मानव सेवक थे, एक महामानव थे जो असम की धरती ने जन्मा है। अभी जुबिन दा के आदर्श में ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जुबिन दा हमको दिखा के गए हैं कि रास्ता, जब असम में ऐसा बाढ़ नहीं भी होता था, जब माजुली में बाढ़ होता था, धेमाजी में बाढ़ होता था, उन सब एरिया में बाढ़ होता था, या कुछ लोगों को मेडिकल सपोर्ट चाहिए था, किसी का कैंसर हुआ था, तो इस समय में जुबिन दा वो सपोर्ट करते थे। नो मीडिया PR नथिंग, बस लोगों को सपोर्ट किया और खुद के लिए कुछ पैसा नहीं कमाया। तो वही हमारा आदर्श है। सुना होगा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका जो फ्यूनरल था, उसमें सबसे 4th हाईएस्ट आदमी हुआ था आफ्टर माइकल जैक्सन और 2-3 आदमी से बाद, जिसका मतलब सबसे फ्यूनरल में सबसे ज़्यादा आदमी का गैदरिंग हुआ था। आप लोगों को पता होगा शायद। तो उनका अभी भी वो इशू बहुत इमोशनल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जापान की PM को आना था, दौरा तय हो रहा था, तो उनका एक म्यूरल था, वो पेंट करवा दिया था हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने। तो उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि लोगों का ये था कि जुबिन दा का म्यूरल कैसे पेंट करा दिया, वो तो इस जगह की पहचान है, असम की मान है, तो वो हमेशा रहता है। हम लोगों को इस तरीके की कहानियाँ इसी तरीके के इलाकों में मिल रही हैं।
ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें और ये लोगों ने अपने से ये कम्युनिटी बनाई। इन लोगों का इससे पहले कोई नहीं था। भाई ने आपको बताया है कि वो इससे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे। और भी जो भी लोग हमारे साथ हैं, इसमें से सारे ही लोग ऑर्गेनिक हैं, कोशिश कर रहे हैं, रोज़ एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि आपको ये काम रोज़ करते रहना है। अभी हम लोगों की जैसे हम लोग किस गांव पे अभी गए थे? बोंगाल हाबी पंचायत में पड़ता है, शिव सागर में ही दिशांग धायली पंचायत में पड़ने वाला ये गांव है, जहां से हम लोगों ने कोशिश की कि कैसे एक ग्रुप जिसका कोई सपोर्ट बेस नहीं है, पहले अपना सपोर्ट बेस बनाता है। डॉक्टर वैशाली की कहानी मैंने आपको बताई, दिखाई।